अच्छा कैच करता है। जयति जय मातु नर्मदे, जयति जय मातु नर्मदे, बनी रहे हम पे दया दृष्टि माँ। श्रद्धा का धाम नर्मदे, आस्था का नाम नर्मदे, बनी रहे हम पे दया दृष्टि माँ। मैया तेरे नाम का प्रताप सुना है, तेरी लहरों से वो अलाप सुना है। मैया तेरे नाम का प्रताप सुना है, तेरी लहरों से वो अलाप सुना है। पापियों के कट गए पाप सुना है, पापियों के कट गए पाप सुना है, दुखियों के मिट गए संताप सुना है। जयति जय मातु नर्मदे, जयति जय मातु नर्मदे, बनी रहे हम पे दया दृष्टि माँ। जो भी यहाँ आएगा शरण पाएगा, मन से जो रेवा माँ के गुण गाएगा। जो भी यहाँ आएगा शरण पाएगा, मन से जो रेवा माँ के गुण गाएगा। श्रद्धा सद्भाव से जो सर झुकाएगा, श्रद्धा सद्भाव से जो सर झुकाएगा, खाली हाथ आया है खाली न जाएगा। जयति जय मातु नर्मदे, जयति जय मातु नर्मदे, बनी रहे हम पे दया दृष्टि माँ। मैया तेरी अनोखी मगर सवारी है, सिद्ध नदियों में तेरी महिमा न्यारी है। मैया तेरी अनोखी मगर सवारी है, सिद्ध नदियों में तेरी महिमा न्यारी है। दर्शन करके तर गई ये दुनिया सारी है, दर्शन करके तर गई ये दुनिया सारी है। मेरी माँ न रब दे आज मेरी बारी है। जयति जय मातु नर्मदे, जयति जय मातु नर्मदे, बनी रहे हम पे दया दृष्टि माँ। श्रद्धा का ये धाम तोसर का घाट है। नर्मदे, आस्था का नाम नर्मदे, बनी रहे हम पे दया दृष्टि माँ। नर्मदे है नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। जय हो मैया, जय हो मैया, जय हो मैया। ये टोकसर का घाट है, गोमुख घाट। टोकसर एक जगह का नाम है और ये उसका गोमुख घाट है। यहाँ पे अंदर मंदिर में गोमुख भी है, वहाँ से जल निकलता है। ये यहाँ बीच में शंकर जी का मंदिर है। वहाँ तक जाने के लिए रास्ता बना हुआ है, पर पानी उस समय इतना ज़्यादा तेज़ था कि हम पैर नहीं रखते पा रहा था। पैर रखते ही फिसल रहा था, बह रहा था। तो हमने हिम्मत नहीं जता पाए क्योंकि पानी काफ़ी तेज़ था। पैर रखते ही हम आगे सरक जा रहे थे और अकेले थे, बैग छोड़ के आगे जाते और काफ़ी दूर था, वापस आने और जाने में भी बहुत टाइम लगता। तो इसलिए हम जा नहीं सके। हालांकि अगर कोशिश करते तो जा सकते थे, मगर देखिए जल का बहाव वाकई बहुत तेज़ था और हमें विशेष तैरना भी नहीं आता था, अकेले थे। अगर कुछ भी होता तो हम उसे रोक नहीं पाते। तो जल देखिए कितना निर्मल साफ़ पानी। तो हम थोड़ी दूर गए कोशिश करके, हिम्मत करके कि हाँ थोड़ी दूर चल के देखते हैं, अगर जाने लायक होगा तो जाएंगे, पहुंच जाएंगे। तो उस समय पानी बहुत तेज़ था और जैसे जैसे आगे जा रहे थे वैसे वैसे तेज़ होता जा रहा था बहाव। तो हम जाने की हिम्मत नहीं किए। हम कहे बेवजह का ख़तरा कौन मोल ले। तो हम वहाँ से वापस आ गए, दूर से ही दर्शन कर लिए। ये टोकसर का मंदिर है। तो जिस समय हम गए थे उस समय दोपहर था का टाइम हो गया था, तो उस समय बंद भी था। तो हम अंदर नहीं गए। तो अगर जाते तो जा सकते थे, मगर अंदर हम गए नहीं क्योंकि बाहर से बंद था। ओ सॉरी, अंदर से बंद था, तो हम गए नहीं। हम बाहर से प्रणाम करके फिर आगे चल गए क्योंकि हमें आगे एक स्थान पे रुकना था जो वहाँ से थोड़ी दूर पे था और जंगल का ही रास्ता था, पहाड़ का ही। हालांकि किनारे पे गांव थे कुछ, मगर हम गांव से थोड़ी दूर पे ही थे। तो हम आगे रुकने के लिए जल्दी जल्दी चलने लगे
क्योंकि हमें आगे जाके रुकना था। तो यहाँ पे भी काफ़ी ऊंचाई पे रास्ता था, नीचे का रास्ता बिल्कुल नहीं था। आप जैसा आप देख रहे हैं कि नीचे बिल्कुल भी रास्ता नहीं था, तो हमें ऊपर से चढ़ के ही जाना पड़ा। और यहाँ पे रास्ता काफ़ी ऊंचाई पे ही है, नीचे जल ही भरा हुआ है नर्मदा जी का। टोकसर के आगे, टोकसर करीब नर वहाँ से ओमकारेश्वर से 25 किलोमीटर से के आसपास होगा, 20-25 किलोमीटर के आसपास टोकसर पड़ेगा। टोकसर अच्छी जगह भी है, काफ़ी अच्छा वो है। और फिर हम उसके आगे चल दिए। जब हमने यात्रा शुरू की तो हमें स्थानों के बारे में पता नहीं था कि कहाँ पे क्या है, कैसा है, क्या देखने लायक है, क्या नहीं। तो हमें विशेष पता न होने की वजह से हम ज़्यादा जगह जा नहीं पाते थे। तो हम अपना एक ही उद्देश्य बना के रखते थे कि मैया के किनारे किनारे चलना है, मैया के दर्शन करते हुए, और जो मंदिर खुले मिल जाएंगे जो वहाँ पे जाके दर्शन करेंगे। तो इसी उद्देश्य से ही चले जा रहे थे। तो अगर वहाँ पे मंदिर 10 कदम पे दूरी पे भी होता तो हमें पता भी नहीं होता कि आगे मंदिर है। हाँ, अगर कहीं लिखा होता या कुछ होता तो हमें पता रहता। पर अभी यहाँ पे आगे मंदिर तो नहीं है, एक महात्मा जी का स्थान है और एक हनुमान जी का मंदिर भी है जो खुला है, अभी निर्माणाधीन है। फिर वहाँ पे तक हमें जाना था। तो रास्ता बहुत ही ऊबड़-खाबड़ था, पर हालांकि सुरक्षित था, क्योंकि हम किनारे से थोड़ा दूर पे चल रहे थे। अगर और ये नर्मदा जी काफ़ी नीचे थी और ऊबड़-खाबड़ रास्ते से जा रहे थे। इस समय हमें तक ये नहीं पता था कि अगला स्थान जो है वो कितनी दूरी पे है, मतलब अगला स्थान कहाँ पे रुकने की रुक सकते हैं, कहाँ व्यवस्था हो सकती है। इस बारे में जब आपको कुछ नहीं पता हो तो आप तेज़ गति से चलने की कोशिश करते हैं कि आप किसी ऐसे स्थान पे या किसी ऐसे व्यक्ति से मिल जाएं जो आपको बता सके कि अभी आपको इतनी दूर और जाना है। तब तक हमारे पास मार्गदर्शिका बुक भी नहीं थी जिसमें दिया हो कि कहाँ पे आगे कितनी दूरी पे जाना है। तो हम अंदाज से ही बस चले जा रहे थे कि हाँ, इतनी किलोमीटर चले हैं, इतने किलोमीटर अभी और जाना है। और वही झाड़ी झंकार से होते हुए नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर करते हुए चले जा रहे थे। हमें बस एक ही चीज़ का सुकून था उस समय कि मैया के दर्शन हो रहे हैं, आनंद से हो रहे हैं, बड़ा सुंदर लग रहा था। चलने में दिक्कत हो रही थी कि काफ़ी दूर चले आए थे और पैदल थे, आगे के बारे में पता नहीं था, तो हमें अब बस चले जा रहे थे। तो महात्मा या अन्य क्षेत्र या और कहीं रुकने के स्थान पे दूर पे एक ऊंचा सा झंडा लगा दिया जाता है ताकि जो आ रहा हो उसे दूर से दिख जाए कि आगे एक स्थान है। तो जब ये झंडे दिखे तो हमें लगा कि हाँ, इस जंगल में स्थान मिल गया कुछ, क्योंकि उस समय तक काफ़ी देर हो गई थी, शाम होने वाली थी, शाम का नियम करना था, स्नान करना था, पूजा आदि नियम करना था। तो हम जब वहाँ पहुँचे तो देखकर इतना आनंद आया कि चलो अब अंधेरा होने से पहले हम एक स्थान पर पहुँच गए। नहीं तो जंगल में कहाँ रुकते इसके बारे में पता भी नहीं था, और हमें जल्द से जल्द कहीं पे पहुँच के स्नान करके अपना नियम शुरू करना था, शाम के नियम। पर नर्मदा जी के इतने किनारे पे स्थान मिलेगा ये नहीं सोचा था। स्थान बहुत सुंदर था, महात्मा का था, तो वो बहुत अच्छा लगा और एकदम एकांत में था, गांव से भी बाहर था, एकदम बाहर हनुमान जी का मंदिर था। तो बहुत ही अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात, मैया के इतने किनारे पे था कि मैया हर वक्त हर पल मैया के दर्शन हो रहे थे। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है। देखिए यहाँ पे मैया विराट रूप में, विशाल रूप में दिख रही है, चारों तरफ बहुत सुंदर दिख रही है और बहुत ही अच्छा वो आनंददायक दृश्य है। यहाँ पे हरा भरा है, एकदम हरा भरा है। यहाँ के महात्मा जी की कुटी है, मंदिर है हनुमान जी का। तो बहुत सुंदर दृश्य होने के कारण मन बड़ा रम गया, लगा वाह, यहाँ तो कई दिन रुकने लायक जगह है। पर अब
हम तो पैकमा में हैं और रुकने के लिए वो नहीं। ये देखिए यहाँ पे महाराज जी का स्थान है। हमारे आने के बाद कुछ पैकमा वासी भी आ गए और वो भी मिल गए, तो उन्हें से भी मिल के आनंद आया। ये यहाँ के महाराज जी की कुटिया, तो हमें रात में यहीं पे रुकना था है। और देखिए कितने पेड़ पौधे इन्होंने लगा रखे हैं। महात्मा जहाँ होते हैं वहाँ स्वर्ग ही बन जाता है। जंगल है तो स्वर्ग है, एकांत है तो स्वर्ग है, कहीं भी देखिए कितने ढेर सारे पेड़ पौधे लगे हैं। अभी ये सारे नए हैं, जब ये बड़े हो जाएंगे तो एकदम हरा भरा हो जाएगा। तो जहाँ महात्मा रहते हैं वहाँ का वातावरण पवित्र हो ही जाता है। पेड़ पौधे ज़्यादा हैं तो ऑक्सीजन ज़्यादा, शुद्ध वातावरण, सब कुछ अच्छा। ये यहाँ का मंदिर, ये देखिए यहाँ पैकमवासी अब जा रहे हैं, ये आगे जा रहे हैं और हम आ रहे हैं। इनकी चलने की तैयारी है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। तो ये इशारा कर रहे हैं कि इधर से रास्ता है, इधर से जाना है, इस तरफ से हम जा रहे हैं। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये गांव के लोग भी यहाँ पे थे, तो ये शायद उल्टी दिशा में जा रहे थे, तो वो महाराज जी निकल के आए, उन्होंने रास्ता बताया नहीं, उधर से नहीं इधर से जाना है। तो फिर उन्होंने सही रास्ता बताया और वो सही तरफ उनको भेजा। बोला कि ये उल्टी दिशा है, आप गलत तरफ जाओगे, अब ये सीधे तरफ इधर जाओ। हरा भरा आश्रम इतना अच्छा लग रहा था नर्मदे हर, कि बड़ा आनंद आ रहा था। नए नए पेड़ लगे हुए थे। जब ये पेड़ सारे बड़े हो जाएंगे तो बहुत सुंदर लगेंगे। देखिए आगे भी एकदम जंगल ही है, बस बीच में ये मंदिर और ये महात्मा जी की कुटी है। नर्मदा जी किनारे ऐसे बहुत सारी कुटी, बहुत सारे आश्रम हैं जो एकांत में जंगल में है। वो बहुत अच्छा लगता है देखने में। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो ये सब पैकमावासी साथ में मिल गए, इनको देख के बड़ा आनंद आया। ऐसा लगा कोई साथी पिछड़ा मिल गया है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। देखिए यहाँ पे नर्मदा जी का दृश्य नीचे है, बहुत सुंदर धारा, तेज धारा से बह रही हैं। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। रात भर हमने उस आश्रम में बिताया, बड़ा अच्छा लगा। महाराज जी ने वहाँ की अच्छी सेवा खातिरदारी की, आनंद आया, बड़ा सुंदर। उससे सत्संग भी हुआ काफ़ी देर, उसमें भी कई बातें निकल के आई, सीखने को मिली, ज्ञान मिला। हम उनकी बातें रिकॉर्ड कर सकते थे मगर किए नहीं, क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लगता। देखिए कितनी सुंदर नर्मदा जी के तट पे घास उगी है, हरे भरे हैं, देखकर इतना अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर। और फिर सुबह होते ही हम भी आगे चल दिए। यहाँ पे नर्मदा जी बहुत ही चौड़ी हैं, बहुत ही ज़्यादा। देखिए कितनी ज़्यादा चौड़ाई है और बहाव भी तेज़ है। चौड़ी भी हैं, बहाव भी तेज़ है, और उनका जो तट है एकदम हरा भरा है, बहुत सुंदर। अब यहाँ से निकलने के बाद आगे भी हमें नहीं पता कि हम आगे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पे पहुँचना है। तो उस समय तक हम एकदम अनभिज्ञ थे कि आगे कहाँ पर पहुँचेंगे, मगर केवल एक सहारा नर्मदा जी के किनारे किनारे चलना है बस। देखिए हरियाली जो है इतनी अच्छी लग रही है, मन को मोहने वाली है। वो किस काल में है, इस काल से ही अवगत नहीं रहते, भूल जाते हैं लोग। सुंदर हरी घासों पे चलने में इतना आनंद आ रहा है, मुलायम। मैं तो बहुत सारी जगह पे नंगे पाँव ही चलना पसंद कर रहा था। देखिए नर्मदा जी किनारे इतनी जगह बन जाती है कि वहाँ पे खेती भी हो जाती है। यहाँ ढेर सारे खेत भी लगे हैं, बगल में जल भी है, नमी बनी रहती है, सिंचाई में कोई दिक्कत नहीं होती। और नर्मदा जी के जल से सींचे हुए जो सब्जियां हैं, फल हैं, वो और भी पवित्र नर्मदा जी के जल जैसे ही हो जाती हैं। देखिए कितनी दूर तक नर्मदा जी की चौड़ाई है, मतलब बहुत अच्छी खासी चौड़ाई है, अच्छी खासा जल है, बहता हुआ जल है, पवित्र है।
तो ये जब बहता पवित्र जल बहता हुआ हम देखते हैं तो उसी तरह हमारे मन में धाराएं चलने लगती हैं विचारों की पवित्रता के साथ। तो जैसा हम देखते हैं वैसा ही हमारा मन हो जाता है। हम पवित्र धाराएं देखते हुए चल रहे हैं तो हमारा मन भी उसी जल की धारा की तरह निर्मल और बहता हुआ चल रहा है। बहुत आनंद करते हुए हम घासों पे चले जा रहे हैं, बिना कोई सोच संकोच, निर्भय होके कि मैया तो है ही हैं देखभाल के लिए, देख रेख के लिए। किनारे के रास्तों पे थोड़ी समस्या ज़रूर हो सकती है, पर आनंद इतना ज़्यादा होता है कि वो सारी समस्याएं रह जाती हैं। तो उस आनंद के ही कारण वो समस्याएं छोटी लगने लगती है। देखिए बहुत ढेर सारे खेती हो रही है, बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं, कुछ करेले के, कुछ तोरी के। तो यहाँ के किसानों की जीविका भी नर्मदा जी पर ही निर्भर है। यहाँ के किसान है, केवट है, व्यापारी हैं, सभी कोई नर्मदा जी से ही संबंधित कार्य करता है, नर्मदा जी से संबंधित ही उनका व्यवसाय चलता है, उसी से संबंधित सारे जीवन यापन का सारा कुछ नर्मदा जी पे ही निर्भर है। इसीलिए यहाँ पे मौसम की मार का प्रभाव कम होता है। कई बार होता है कि वर्षा अधिक हो जाती है, कई बार होता है वर्षा कम होती है। तो जहाँ पे वर्षा कम होती है वहाँ खेती अच्छी नहीं होती, जहाँ पे ज़्यादा होती है वहाँ भी नहीं अच्छी। पर यहाँ पे वर्षा बहुत ज़्यादा नहीं होती है, मगर नर्मदा जी के जल होने की वजह से जल की कमी भी नहीं होती है। और इसलिए यहाँ पे लोग संपन्न भी हैं, सुखी भी हैं, निरोगी भी हैं। और जो भी परिक्रमवासी आते हैं, महात्मा होते हैं, सब नर्मदा के किनारे सबकी बहुत अच्छी सेवा होती है। सब लोग बड़े भाव से, आनंद से बड़ी अच्छी सेवा करते हैं। और बस इसी सेवा के भूत ही मैया उनको अच्छे संपन्नता देती है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। हम आगे चले तो जा रहे हैं, पर हमें आगे का पता नहीं है हम कहाँ जा रहे हैं। हम बस मैया को ध्यान में रखते हुए दृश्यों का, तुरंत कालीन दृश्यों का देखते हुए, आनंद करते हुए चल रहे हैं। कल तक तो पता था कि हाँ आगे इतनी किलोमीटर थोड़ा जाएंगे, कुछ ना कुछ मिल जाएगा, पर अभी तो दोपहर है, अभी कुछ पता भी नहीं कहाँ है। हमें रास्ते में ही देखिए बहुत सुंदर झरना मिला, तो वाकई बहुत सुंदर था। ऐसे दृश्य मैया के किनारे ही मिलते हैं। देखने में इतने सुंदर, अच्छे, आनंददायक लग रहे थे कि मुझे वहाँ पर जाना ही पड़ा। ये थोड़ी सी दूर पे है नर्मदा जी से। तो जल हमने बहते देखा तो हम आए यहाँ पे, तो ये झरना देखा, छोटा है मगर बहुत सुंदर है। ऐसा लगता है कि यहाँ पे ही कुटी बना ले, आराम से इसी के किनारे रहे, बहते हुए जल को देखे। हम बहुत देर तक लगातार इस झरने को देखते रहे। आसपास कुछ भी नहीं, बस ये हरियाली, झरना, बड़ा आनंद आया। स्थान भी बहुत सुंदर। तो यहाँ पे मन एकाग्र अपने आप ही हो गया, भक्ति में अपने आप ही हो गया, निर्मल अपने आप ही हो गया। तो उस चीज़ का जो आनंद है हमें बड़ा मिला, बड़ा सुकून मिला देखते। तो हम काफ़ी देर तक वहाँ बैठे रहे, देखते रहे। और फिर लगा कि अब काफ़ी देर हो जाएगी, क्योंकि आसपास कोई गांव, कोई जगह, कोई स्थान नहीं है। तो ऐसा सोच के हम फिर थोड़ी देर बाद वहाँ से चले। मगर देखने में जो आनंद आ रहा था, बस लग रहा था कि देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ उस झरने को। छोटा सा झरना था, छोटा सा कुंड था, मगर बहुत मनमोहक था। फिर हम आगे अपने रास्ते पे, ऊबड़ खाबड़ रास्तों पे चल पड़े। हमें पता नहीं था कि आगे अब क्या मिलेगा, और उसी हिसाब से आगे हमको चीज़ें मिलती रहीं। ये आगे हमें ये एक दीवार मिल गई। इस दीवार के आगे क्या है, इसे जानने के लिए आप हमारा अगला भाग ज़रूर देखते रहिए। नर्मदा जी के अनुभव। नर्मदे है, नर्मदे है।